हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सभी भर्तियों में उलटफेर को लेकर। 28 जून के बाद जारी किए गए सभी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन के अमान्य को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से पहले 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया गया, एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए बीएड को बाहर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अब कुछ और आदेश आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी के साथ साथ पुरानी भर्तियों के लिए भी संकट के बादल हैं। डिटेल में बात की जाएगी, चाहे सभी पुरानी भर्तियों के विज्ञापन को लेकर हो, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, या इसके अलावा और भी तमाम अपडेट को लेकर। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों 11 तारीख से लेकर आज 6 तारीख हो चुकी है और इसमें 25 से 26 दिनों के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से कई बार धरना प्रदर्शन दिए गए हैं, बीटीसी छात्र कई बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बीएड अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो कभी बीटीसी अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन अब आगे का जो निर्णायक समय है वो आ चुका है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश 11 तारीख को ही दे दिया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जो कि अब धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर 28 जून के बाद जारी किए गए सभी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन अमान्य हैं, ऐसा आदेश भी अब यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कई दिनों से लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर पुरानी भर्तियों के बारे में अब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुरानी भर्तियां हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हैं, चाहे वो केवीएस की पीआरटी हो, बिहार की शिक्षक भर्ती हो, या इसके अलावा किसी अन्य राज्य के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती, या उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके अंदर भी लगभग 42 या 40 हज़ार के आसपास बीएड अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे और उनको यहाँ पर नौकरी मिली थी। और अभी तक इन छात्रों को किसी प्रकार का कोई भी बेस कोर्स नहीं करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के आधार पर बिना बेस कोर्स कराकर टीचर की नियुक्ति करना 2 साल के अंदर वो पूरे तरीके से एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि अयोग्य होंगे, क्योंकि पेडागोजिकल जो स्किल्स हैं वो उनकी कंप्लीट नहीं है और उसको कंप्लीट करना था 2 साल के अंदर, और समय इससे ऊपर हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी छात्रों के साथ खेल रही है, ना तो सरकार कोई एक्शन लेती है और ना ही सरकार इस मुद्दे पर कुछ बोलती हुई दिखाई देती है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद इन सभी पुरानी भर्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार छात्र पूछ रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, केबीएस को लेकर, या तमाम भर्तियों के बारे में। दोस्तों ये आदेश तो आप सभी ने देखा होगा, भगवान कृष्ण के माध्यम से जारी किया गया है, और इस आदेश के अंदर आप सभी जानते हैं द यूनियन ऑफ इंडिया को रेस्पोंडेंट बनाया गया था। इस मुद्दे पर क्या मुद्दा था वो नीचे लिखा है कि 28/6/2018 की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो एनसीटी की तरफ से था। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंडर में आते हुए आरटीए एक्ट को ध्यान में रखकर इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया था, और जो योग्यता 23 अगस्त 2010 को बनाई गई थी उनमें थोड़ा मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया गया था, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करते हुए शिक्षक बनने की योग्यता दे दी गई थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को आदेश आता है, जिसमें 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है। अब उसके आ जाने के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही था कि पुरानी भर्तियों पे क्या हो सकता है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती हो, केबीएस की पीआरटी हो, बिहार की पीआरटी हो, या इसके अलावा कोई और भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा देश के किसी भी कोने के अंदर निकाली गई है या पूरी हो चुकी है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखी गई है, जिसके बाद से पुरानी भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से संकट के बादल हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं द प्रेजेंट पिटिशन, जो यहाँ पे स्टैंड अलाउड इन टर्म ऑफ पेयर टू ए द एक्सटेंट ऑफ सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाई द एनसीटी 28/6/2018 कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप टेकन इन परस्यूंस ऑफ देयर ऑफ सेल ऑल्सो स्टैंड इनवैलिडेट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 28/6/2018 की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था एनसीटी के माध्यम से 2018 में, उस नोटिफिकेशन के आधार पर निकाले गए सभी विज्ञापन इनवैलिड हो जाते हैं, या फिर उस नोटिफिकेशन के आधार पर उठाए गए सभी कदम, सभी फैसले इनवैलिड हो जाते हैं।
क्योंकि वो नोटिफिकेशन इनवैलिड हो चुका है, तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर निकाले गए सभी विज्ञापन, सभी स्टेप पूरे तरीके से इनवैलिड हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है पुरानी भर्ती और नई भर्तियों को लेकर, क्योंकि नई भर्तियों में तो स्पष्ट है कि अभी बीएड प्राइमरी से बाहर है, लेकिन पुरानी कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बीएड को नौकरी मिल गई है, जिसमें बीएड की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें बीएड की काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें किसी को नियुक्ति पत्र मिलना है। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस आदेश के अंदर जो बात कही है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं छात्रों के लिए नुकसानदायक भी है, पुरानी भर्तियों के लिए झटका भी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया है कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर पुरानी भर्तियों का क्या होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 28/6/2018 के आधार पर निकाले गए कोई भी भर्तियों के विज्ञापन या उठाए गए फैसले वो भी उस नोटिफिकेशन के साथ ही इनवैलिड हो जाते हैं। यानी कि जो पुरानी भर्तियां हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन कभी भी निकाला गया हो, अगर वो नोटिफिकेशन 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर निकाला गया है बीएड को प्राइमरी में शामिल करते हुए, तो वो इनवैलिड हो जाता है इस ऑर्डर के आधार पर। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि अगर ऐसा होता है तो 28 जून के बाद से पिछले 5 सालों में हुई सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन अमान्य हो जाते हैं, यानी कि पूरे तरीके से इलीगल हो जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, या तो नौकरी नहीं मिली है। जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा आपने केवीएस में देख लिया, छत्तीसगढ़ में देख लिया है। अभी इनके मामले लटके हुए हैं और जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जिनमें नौकरी मिल चुकी है, जैसे कि बीएड को लेकर बात की जाए 69,000 में, 69,000 के अंदर 40 से 42,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाता है, इलीगल हो जाता है। और दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनको अभी तक वेज कोर्स भी नहीं करवाया गया है। कुछ छात्रों का कहना होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हुई है। बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर नहीं है, बात यहाँ बीएड वर्सेस बीटीसी की एलिजिबिलिटी को लेकर है। वहाँ पे बीएड को चैलेंज किया गया था, यहाँ पर एनसीटीई के गजट को चैलेंज किया गया और वहाँ बीएड एलिजिबल मान लिया गया था क्योंकि एनसीटीई का गजट एलिजिबल था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहाँ चैलेंज नहीं किया गया था। अब यहाँ पर एनसीटीई का गजट रद्द हो चुका है और बीएड को लेकर जिस नोटिफिकेशन पे 69,000 में शामिल हुए थे वो इलीगल हो गया है। और हाल ही में 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि 28 जून 2018 के बाद निकाले गए सभी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन अमान्य है। तो ऐसे में अब 69,000 के साथ साथ सभी पुरानी भर्तियों पर संकट के बादल हैं, क्योंकि इसको लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन ना तो एनसीटीई जारी कर रही है और ना ही इस मुद्दे पे एनसीटीई कुछ बोल रही है। और अगर एनसीटीई इसी तरीके से मौन रहती है तो निश्चित तौर पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर छात्रों को और भी बड़े उलटफेर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सभी की सभी पुरानी भर्ती इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कटघरे में आकर खड़ी हो जाती हैं, चाहे फिर वो 69,000 हो या कोई और भर्ती हो। अब सवाल आपके मन में होगा कि इन पुरानी भर्तियों पर क्या हो सकता है। तो देखो, अभी इन पर कुछ कह पाना ये संभव नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है अलग अलग मामलों को लेकर। कई छात्रों ने स्पष्टीकरण याचिका भी दाखिल की है जिसमें उन्होंने पूछा है कि 69,000 या फिर जो पुरानी भर्तियां, जो नई भर्तियां या जो भर्तियां चल रही हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जाए। इस मामले पर बहुत जल्द एक सुनवाई भी होने वाली है। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए एक याचिका और लगी हुई है अलग से, उस पर भी सुनवाई होने वाली है। इन याचिकाओं पर फैसले आते आते अगर एनसीटीई कोई फैसला जारी नहीं करती, नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन पर कोई अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। निश्चित तौर पर इस बीएड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर पुरानी भर्तियों में उलटफेर होने की संभावना कहीं ज़्यादा है, खासतौर पर उन भर्तियों को लेकर जो अभी पूरी नहीं हुई हैं और उन भर्तियों पर भी जो अभी पूरी होने वाली थी या हो चुकी हैं। जैसे कि किसी में नौकरी भी मिल गई है तो उनकी नौकरी पर भी अभी संकट के बादल हैं, क्योंकि सरकार अपने फायदे और नुकसान के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा आपने 69,000 से पहले शिक्षा मित्रों के साथ भी देखा था। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।